अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। बड़ी अहम ख़बर है और ये ख़बर यकीनन पीटीआई और हुकूमत के लिए और इमरान ख़ान के लिए जो है वो बहुत ही बड़ी तकलीफ़ दह ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए इंतख़ाबात कराने का जो आपके दावा किया था हुकूमत ने, और बाबर अवान साहब ने कहा था कि जी अगला इलेक्शन हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए होगा। उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए आइंदा इंतख़ाबात को इलेक्शन कमीशन, जिसकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उसने रिग्रेट कर दिया है, उसने मुस्तरद कर दिया मुकम्मल तौर पर। अब उसमें बहुत सारी उसने बातें की हैं, उन बातों को हम पहले भी चंद बातें हम आपके सामने लाते रहे हैं। उनको हम करने से पहले ये ज़रूर बता दें कि ये मौजूदा इमरान ख़ान साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए और जो लोग पीटीआई की हुकूमत को दोबारा इलेक्शन के ज़रिए जीतना देखना चाहते थे, उनको बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इमरान ख़ान और पीटीआई की हुकूमत के 4 बुनियादी जो इनके रास्ते थे, जिनकी बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतना चाहते थे। अमूमन पार्टी इलेक्शन जीतती है अपनी तंजीम की बुनियाद पे, तंजीम नौ करती है, उसको आवाम तक पहुंचाती है, बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचती है, नहीं बल्दियाती इदारों के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचती है, और अपनी तंजीम के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचती है, और अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पर अगला इलेक्शन जो है वो जीतती है। अब इमरान ख़ान साहब के पास ना कारकर्दगी है 3 साल में, ना उनकी तंजीम है। आप देख लिए तंजीम कहाँ है, कोई आप सूबा देख लें, कोई ऐसा शहर देख लें जहाँ इनकी तंजीम के परखचे उड़ गए, कोई काम ही नहीं है तंजीम के ऊपर, कहीं नज़र नहीं आ रही है तंजीम। सिर्फ हुकूमत या हुकूमत के इर्द गिर्द ये काबीना या इनके स्पोक्स पर्सन या इसके साथ रिलेटेड जो इनके लोग हैं, आपके जो आपके एटीएम मशीन है, या आपके पैराशूटर्स हैं, या लोटे हैं, जो इनकी पीटीआई में जो है ना इनकी ज़िंदगी है। और जिस दिन पीटीआई जाएगी, इन लोटों की कब्रिस्तान इसी पीटीआई में बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब कोई सियासी जमात जो है वो आपके इन लोटों को नहीं लेगी, इसलिए इन लोटों को पता है कि जी हमारी उस वक्त तक हुकूमत में हम रह सकते हैं जब तक पीटीआई या इमरान ख़ान है, उसके बाद शायद हमें कोई सियासी जमात जो है वो ना ले। अमूमन बड़ी सियासी जमात जो है वो शायद इन लोटों को अब ना ले, खुल कर ये लोटे सामने आ चुके हैं। और जाहिर है इसीलिए बहुत सारे लोटे जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि अब हम सियासत छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोटे बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी किसी और जगह पर उनको जगह मिल जाए, लेकिन किसी जगह से उनको पजीराई नहीं मिल रही है, बल्कि फिटकार मिल रही है, उनको डांट मिल रही है। ये मैं नाम कोड नहीं करना चाहता, वरना मैं कोड कर सकता हूँ कि पीटीआई का कौन सा वज़ीर इस वक्त किससे बात कर रहा है कि जी मुझे ले लिया जाए, कौन सा लोटा वज़ीर जो है जो ये उसको अंदाज़ा हो चुका है कि अब पीटीआई की ये वाहिद और आखिरी हुकूमत है, इसके बाद पीटीआई की हुकूमत नहीं रहेगी। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि जी जो सबसे ताकतवर इदारा इस्टेब्लिशमेंट है जो पीटीआई के पीछे खड़ा था, अब उनको रिप्लेसमेंट मिल गई है, और वो अब इस गन को जो बहुत बुरी तरीके से अपने ऊपर जो है वो उनके ऊपर पड़ चुका है, और बैनुल-अक़वामी दुनिया भी और पाकिस्तान भी और पाकिस्तान की अवाम सारी उंगलियां उस तरफ जा रही हैं, तो अब उस गन को वो उतार कर फेंकना चाहते हैं, ये अंदाज़ा हो चुका है। तो इस मौके पे 4 चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पर पीटीआई हुकूमत ये इमरान ख़ान साहब ये सोच के बैठे थे कि उनको अगला इलेक्शन मिल जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा उनको सपोर्ट थी, और वो ये समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी होगी तो हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अब वक्त तब्दील हो चुका है, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ अभी सामने आने वाली हैं, और अगर ये इलेक्शन लेट हो गया और 2023 तक चले गए, जो असल जगह है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहा है उसके नीचे इमरान ख़ान साहब इंतखाब कराने से ऐसे भागेंगे जैसे अशरफ गनी जो है वो आपके अफ़गानिस्तान से गायब हो गए। और
और गुमनाम हो गए और दूसरों के रहमो करम पे चले गए, ऐसे भागेंगे। तो 2023 तक तो नहीं जाएंगे, वो बीच में जाएंगे, लेकिन अब भी बहुत अहम तब्दीलियां शुरू हो गई हैं, अहम पोस्टिंग। तो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट भी अब ये बोझ उतारना चाहती है। तो इस्टेब्लिशमेंट उनका पहला वो था जो ज़रूरत, और उसके तरीके वो इंतखाबात जीतना चाह रहे थे। दूसरी जो सबसे सेकंड मोस्ट उनकी जीत का जो उनको जिता सकता था और जो 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 बहुत बड़ा उनका हथियार था, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए तेज़ी से बहुत बड़ी तादाद में वोट को वो अपने हक़ में कर सकते थे और उसके सबूत भी नहीं मिलते और उन वोटों को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। तो अब दूसरी, पहली तो इस्टेब्लिशमेंट जो नज़र आ रही है पाकिस्तान में, आगे और पीछे कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बाज़ औक़ात वो नहीं होता है, या देखिए हमारा काम है जो हम इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हम आगे बढ़ाएं ऑन द स्पॉट। पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से फैसले चेंज होते हैं कि क्या बताऊं इसके सिलसिले में। तो इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट इनसे जान छुड़ाना चाह रही है। तो पहला इनका सबसे मजबूत सपोर्ट जो है वो वीक हुई है। अब आगे देखते हैं कि आया किसी स्टेज पर वो दोबारा इनको पकड़ लेते हैं इलेक्शन से पहले, या वाकई जो चॉइस इन्होंने चुन ली है उस रास्ते पे आ गए, या फिर तीसरी एक चॉइस की तरफ जहां बातचीत चल रही है उस तरफ चले जाएं। तो ये सूरत हाल है। पहला इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिन्होंने इमरान खान साहब को इंतखाबात जिताना था, जिन्होंने पीटीआई को एक दफ़ा फिर इंतखाबात जिताना था, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत बड़ी धांधली होगी और वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं इलेक्शन कमीशन ने जो इसमें बताया है, जो सूरत हाल आया। तो गोया दूसरा ये है। तीसरी उनकी जो यकतरफा इस्लाहात उन्होंने किया है, उस इस्लाहात को वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिद करके उनके ज़रिए धांधली करेंगे और उसके ज़रिए दोबारा इंतखाब जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट उनका ये है कि ओवरसीज़, उनको ये खदशा है, उनको ये अब ख्याल है, वो ये समझते हैं कि ओवरसीज़ जो है वो अभी भी उनको पसंद करते हैं और बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज़ की जो है वो इमरान खान साहब को वोट डालेगी अगर ओवरसीज़ को वोटिंग का जो हक़ है और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए हो, तो वो बहुत बड़ी तादाद में जो वोट बाहर हैं उनके वोट वो ले लेंगे। ये चार बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर ये पीटीआई, इमरान खान जो है आइंदा इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। हालांकि जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ने जाती है वो तंजीम की बुनियाद पे जाती है, अपनी मैनिफेस्टो की बुनियाद पे जाती है, अपने एजेंडे की बुनियाद पे जाती है और सबसे बड़ी चीज़ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाती है। माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो चारों चीज़ें नहीं है बल्कि चार चीज़ ये ली गई थी। जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि बाबर अवान साहब का ये ऐलान था और आज उनके इमरान खान साहब के, बाबर अवान साहब के या पीटीआई के जो दूसरे जो लोग थे जो पीटीआई को दोबारा हुकूमत में देखना चाहते हैं, उनकी आरजू में, उनके आरजू में उनकी जो चाहत थी, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो प्लानिंग थी, उसको बहुत बड़ा धचका लग गया है। तो गोया इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन से अभी मज़ीद 2 फैसले के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास, जैसे मैंने कहा कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन जैसे चंद बड़े फैसले इलेक्शन कमीशन ने पहले भी किए थे और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आवाम में इस इलेक्शन कमीशन का एतमाद था वो मज़ीद बहाल हुआ इस बात से। क्योंकि देखिए उसने खुद भी कहा इलेक्शन कमीशन ने ये बात कि जी इसको कोई अपोजिशन की जमात, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को और एक तरफा इस्लाहात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरा ये है कि ख़ुद जो इलेक्शन कमीशन है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन है और उसका मेजर इख्तियार है, वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और तीसरी, पाकिस्तान की आवाम भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए इलेक्शन को करने के तैयार नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि जनाब इन्होंने आईटी एक्सपर्ट बुलाया था और उस आईटी एक्सपर्ट ने आईटी रिपोर्ट भी, आईटी इनकी जो मिनिस्ट्री में, उसने कहा था कि जी ये इससे साफ़ और शफाफ इलेक्शन की उम्मीद ना लें। हाँ, तेज़ इलेक्शन हो सकते हैं और उसमें जो है वो बहुत तेज़ी से इसमें
जो है वो घपले हो सकते हैं, तो वो उसने पहले ही बता दिया था, जो उन्होंने छुपा दिया रिपोर्ट। और उसके साथ साथ कंवर दिलशाद साहब ने, जो इसके क्रिएटर हैं, उससे भी बात की थी, उसकी भी रिपोर्ट उनके पास है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तेज़ इलेक्शन वोटिंग तो करा सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन कराएगा तो इसकी वो गारंटी नहीं दे सकते, बल्कि उनका कहना है कि इसके ज़रिए तो बदतरीन जो है वो आपके धांधली हो सकती है। तो गोया इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब की इलेक्शन से आने से पहले बड़ी शिकस्त, बहुत बड़ी शिकस्त है ये। आप उनसे बात करें, उनके लोगों से, तो उनके ओस पड़ा हुआ, और अब भी वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पे प्रेशराइज करा के या उनको किसी तरीके से कुछ और करके इस मशीन को काबिल इस्तेमाल बनाकर उनसे इजाज़त ले ली जाए, ताकि आइंदा इलेक्शन में इस मशीन को शामिल किया जाए। तो वो वहाँ जोर लगा हुआ है, और उनके लोगों से जब हमने बात की, आप यकीन करें कि उनको रोना आ रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये इलेक्शन मशीन नहीं हुई और इलेक्ट्रल जो इस्लाहात है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट भी अपना एक ख़ास तौर पर इनका जो बहुत ज़्यादा साथ दे रही थी वो ना दे, तो फिर इमरान खान साहब को 15 से ज़्यादा 20 के से नीचे सीट मिलेंगी पूरे पाकिस्तान में, ये उन्हें पता है। और लोटे छोटे और मोटे और पैराशूटर और ATM मशीन, उनका पाकिस्तान में इस PTI के साथ कब्रिस्तान बन के ख़ात्मा हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे लोग कह रहे हैं, जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या एतराज़ात रखे हैं, वो चंद बातें मैं सामने रख देता हूँ। मशीन काबिल एतमाद नहीं, उन्होंने कहा है मशीन से वो वोट बहुत तेज़ी से चल सकते हैं, लेकिन इसमें धांधली के बहुत बड़े चांसेस हैं। धांधली की पकड़ कोई नहीं कर सकेगा इस मशीन के ज़रिए। मशीन आराम से हैक हो सकती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इसका बड़ी आसानी से तब्दील किया जा सकता है, और मशीन से चंद सेकंड में वोट इधर से उधर जिसको दिलवाना है उधर किए जा सकते हैं, और पकड़ भी नहीं है, जैसे कि बताया। अच्छा, मशीन की IT एक्सपर्ट का मैंने आपको रिपोर्ट का बता दिया, मशीन की जिसने क्रिएट की है उसका भी मैंने आपको बता दिया। और मशीन को कौन इस्तेमाल करेगा, यकीनन ये बात तय थी कि मशीन को खुद हुकूमत इस्तेमाल करेगी, बल्कि नादरा के ज़रिए ये इस्तेमाल करेगी, ये शो करेगी कि नादरा एक आज़ाद इदारा है, नैब भी एक आज़ाद इदारा था, तो उसका नादरा के ज़रिए जोड़ेंगे। और फिर नादरा आजकल मिनिस्ट्री ऑफ आपके वज़ारत दाखिला के अंदर में आती है, और जहाँ हुकूमत पूरी ज़ोर के साथ अपने नताइज हासिल करेगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने, और तकरीबन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं इस पर यहाँ दोहरा नहीं सकता, लेकिन मेजर पॉइंट्स यही है कि जिसके ज़रिए ये मशीन को रद्द कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इमरान खान साहब की इंतखाबात में जाने से, और जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उस पे तो अभी वो बातचीत चल रही होगी, लेकिन इस पे इनको बहुत बड़ा और दूसरा भरोसा था, जिस पे इनको बहुत ही बड़ी शिकस्त हो चुकी है। और इस सूरत हाल में ये अवाम की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है, ये मेरिट की जीत है, ये हक़ की जीत है कि आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करके बदतरीन धांधली का जो प्रोग्राम बनाया था इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सपोज कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन को 2 केस को ज़रूर हल कर देना चाहिए। पूरा पाकिस्तान उसके इंतज़ार में है। फैसल वाडा साहब की नाअहलियत का केस, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार में है कि इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला करके, जो भी मेरिट पे फैसला करके, आपके अपने एतमाद अवाम में और बढ़ाए और अपनी इज़्ज़त और बढ़ाए। और दूसरा फॉरेन फंडिंग का केस, जिसे 7 साल से स्क्रूटनी कमेटी ने रोका हुआ है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसका फैसला कर दे, मेरिट पे जो हक़ है वो सामने ले आए। वक्त दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।